हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था कि आपका आंसर की आज आने वाला है, यानी आज है 12 मार्च और 12 मार्च को सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है, 11 AM का, कि आपका जो आंसर की है वो सक्षमता.com वेबसाइट पर आपका यानी BSEB सक्षमता.com वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से आप अपने लॉगिन आईडी से अपना जो आपका प्रश्न पत्र है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपने आंसर की देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया हुआ था पहले वीडियो में, और यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट आप देख सकते हैं BSEB, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर www.bsebsakshamta.com आप टाइप कर दीजिए गूगल पे, आपको इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा और यहाँ से इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये साइट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से ही आपका आंसर की अपलोड होना है और आज ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर रेडी रहिए और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और हम रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 23 मार्च को आना तय है। 23 मार्च को ही रिजल्ट आपका आएगा। रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया था, जो आपका 12 मार्च है उस दिन आपकी उत्तर कुंजी को लाइव करने की तिथि दी गई है कि BSEB सक्षमता.com वेबसाइट पर आपका उत्तर कुंजी लाइव हो जाएगा। सुबह 11 बजे का समय इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कुंजी पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति करने की जो तिथि है वो 14 मार्च है। तो 14 मार्च को आप आपत्ति कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि आपत्तियों के निराकरण के लिए आंकड़ों को SCERT को देने की तिथि 15 मार्च को है। और ये जो जितने भी आपत्तियाँ हैं आपके द्वारा दी जाएगी वो 15 मार्च को SCERT को दिया जाएगा। और साथ ही त्रुटि रहित उत्तर कुंजी SCERT को उपलब्ध कराने की जो तिथि है वो 18 मार्च है। तो यहाँ से SCERT जो है वो यहाँ से 18 मार्च को जो है फाइनल आंसर की उपलब्ध कराएगी और फिर परीक्षा एजेंसी की तरफ से बोर्ड को परीक्षा फल जो है 20 मार्च को दिया जाए। तो ये प्रक्रिया इन्होंने बताई है साफ तौर पर कि 23 मार्च को ही आपका रिजल्ट आएगा और आज आपका आंसर की सुबह 11 बजे देखने को मिल जाएगा। तो ये आप इस वेबसाइट पर बने रहें और अपना जो भी आपका आंसर है वो चेक करें, देखें। और अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स कम आपको यहाँ पर काउंट होकर दिखता है कि कम आ रहा है, जितना आपको मार्क्स मिलना चाहिए अगर उससे कम दिख रहा है, तो आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये फाइनल आंसर की नहीं होगा। इसके बाद 18 तारीख को जो आपका फाइनल आंसर की यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर से फाइनल आंसर की दिया जाएगा। उसमें जो आंसर होगा उसी के अनुसार आप अपने नंबर काउंट करेंगे। उसके बाद 23 तारीख को जो आपका रिज़ल्ट आएगा, फाइनली आपका रिज़ल्ट आपके जितने मार्क्स हैं, पास हैं, फेल है, वो 23 तारीख को ही पता चलेगा। तो उससे पहले अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो फिर भी रिज़ल्ट तक वेट करना है आपको, क्योंकि परिवर्तन हो सकता है। आंसर की रॉन्ग होने की वजह से आपका हो सकता है मार्क्स बढ़ जाए। देखिए, एक बार हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। तो देखिए, जनरल कैटेगरी से हैं और मेल हैं तो आपको 40% लाना होगा, 40% के हिसाब से, यानी 60 मार्क्स। वहीं आप BC कैटेगरी से हैं तो BC क्या हो जाता है आपका 36.5%। तो इस हिसाब से आपके मार्क्स बनते हैं 54.75। तो इस हिसाब से 55 नंबर लाना BC कैटेगरी के लिए अनिवार्य हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें EBC की, तो EBC के 34% यहाँ पर मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है। तो इस हिसाब से 150 में से आपके 51 नंबर लाना यहाँ पर ज़रूरी होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य कैटेगरी की, तो यहाँ पर SC और ST, और साथ ही यहाँ पर बात करें डिफरेंशियल एबल यानी दिव्यांगजन, और साथ ही फीमेल आप जिस भी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए कितना, 32% आना चाहिए आपका 150 का। तो इस हिसाब से आपके मार्क्स बन जाते हैं कितना, 48 मार्क्स आपको सभी को लाना होगा। चाहे आप फीमेल हो, SC ST हो, डिफरेंशियल एबल हो, तो आपके अगर 48 मार्क्स बन रहे हैं अपने आंसर की मिलाने के बाद, तो आप यहाँ पर सफल घोषित होते हैं। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट का वेट नहीं करना है कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, आपको इसी मार्क्स को देखकर पता चल जाता है। लेकिन अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप रिजल्ट तक ज़रूर वेट करें,
क्योंकि क्या होता है कि जो आंसर की है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है ऑनलाइन एग्जाम में। तो इसीलिए फाइनल आपका आंसर की क्या आता है, फाइनल रिजल्ट क्या आता है, उसका ज़रूर वेट करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आप सभी सफल हो जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।